तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे ऐसी टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है हु प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें बताने का है नहीं, बस खाली रोल प्ले और प्लेयर्स डेफिनेशन बताने का है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। और हाँ, बीच में थोड़ा थोड़ा अगर अटक भी जाऊँ, क्योंकि मेरा जीभ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, जीभ खाना खाते वक्त थोड़ा कट गया था, छाला पड़ गया, तो ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, जल रहा है बोलने पर। तो अगर थोड़ा सा धीमा आवाज़ आए तो आप लोग जोर कर लेना अपने हेडफोन को, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में एक सिंपल वर्ड है, एक सिंपल इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ट्रेड पंच कर रहे हो तो आपके सामने कौन खड़ा है। यानी मतलब अगर आप बाई कर रहे हो तो कौन बेच रहा है, और अगर आप सेल कर रहे हो तो कौन खरीद रहा है। यही समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड कौन कर रहा है और लिक्विडिटी कैसे बनती है। ठीक है, कौन बनाता है और कैसे बनती है। पहला क्वेश्चन है मार्केट मेकर्स। ठीक है, देखो मार्केट मेकर्स कौन है। मार्केट मेकर्स है बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस। जैसे बैंक्स में है HDFC है, हो गया हम लोग के इंडिया में। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये सब, काफ़ी बड़ा बैंक है, पूरा मार्केट को आधा से ज़्यादा कवर करके रखता है, इंडियन मार्केट को, निफ्टी बैंक को। ठीक है, बैंक निफ्टी को। जैसे HDFC बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, और एक्सिस बैंक हो गया, और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। ठीक है, ठीक है, एक्सिस बैंक हो गया। यस बैंक हो गया। ये सब क्या है, ये सब प्राइवेट बैंक है, लेकिन बहुत तगड़ा बैंक है जो कि स्टॉक मार्केट पे, और HDFC तो सबसे खतरनाक है। ठीक है, ICICI बैंक भी है। जैसे बैंक्स में जो ये सब जो बैंक्स हैं, बैंक्स में जब इतना सारा 3-4 गो मार्केट को कवर करके रखता है, वैसी इंस्टीट्यूशन भी कोई एक पर्सन नहीं है, या फिर नॉट अ वन पर्सन ऑफ ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप नहीं है। इंस्टीट्यूशन भी बहुत बहुत सारे हैं। ठीक है, मार्केट में एक्चुअली हमें ये तो नहीं पता कि इंस्टीट्यूशन कौन है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कभी आके ये नहीं बताएंगे यूट्यूब पर कि आई एम द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे हैं जो कि बैंक के ही साथ कॉलैब करके रखते हैं। ठीक है, इनका रोल प्ले एकदम, इनका इनका काम ये है कि मार्केट पे लिक्विडिटी जो होता है उसको स्मूथ रखना। समझ रहे हो, इन लोगों का काम एकदम सिंपल है, मार्केट को लिक्विडिटी को एकदम स्मूथ रखना, लिक्विडिटी को प्रोवाइड करना। अब कैसे, मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप बाई करते हो, ठीक है, आप बाई या सेल करते हो, अगर कोई ख़रीदने वाला नहीं है, ठीक है, मान लो कि आपने बाई कर दिया, ठीक है, अब कोई ख़रीदने वाला नहीं, अब आप उसको बेच के निकलना चाहते हो, तो ये लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर को फिल कर देते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर को फिल कर देते हैं। ये कौन करते हैं, बैंक मार्केट मेकर्स ही करते हैं। बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल हो गया। ठीक है, जो लोग मार्केट को बनाते हैं, क्वेश्चन समझ रहे हो क्या है, मार्केट मेकर जो मार्केट को बनाते हैं, एक्चुअली में रियलिटी में इनका यही काम है, मार्केट का स्ट्रक्चर बनाना। मैंने आप लोग से अगले वीडियो में भी कहा था व्हाट इज लिक्विडिटी की स्ट्रक्चर कौन बनाता है, कैसे बनती है। मान लो कि ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट बना, ठीक है, फिर यहाँ पर लिक्विडिटी पूल बना, फिर यहाँ से मार्केट अपना मोमेंटम दे दिया। ठीक है, ये रहा एक जोन और ये रहा एक जोन। आपको ये हिसाब से ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा। तो आप खुद सोचो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। ठीक है, आप एक रैंडमली सोचो, आप भी यहाँ बाई कर रहे हो, ठीक है, हम भी यहाँ बाई कर रहे हैं,
तो आप ये बताओ, जब इतने लोग साथ में मिलकर बाई कर रहे हैं तो मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह जिगजैग 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 जिगजैग, मतलब कोई फाउंडेशन ही नहीं है, फाउंडेशन ही नहीं है। ना इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक से होगा, ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ठीक से होगा, क्योंकि ये कोई ड्राइंग नहीं है। आप बात समझ रहे हो ना, जो कि मार्केट को अच्छा से ड्रॉ कर दे कि इसका स्ट्रक्चर इस हिसाब से, इस हिसाब से, इस हिसाब से होना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये तो इंटरनल है, ये मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर था, जो जिससे आप लोग एसएमसी से समझते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पर इंडिसमेंट हुआ, फिर यहाँ लिक्विडिटी पूल बना, देन मार्केट एक मोमेंटम, शार्प मोमेंटम दिया। तो ये इतना अच्छा डिज़ाइन स्ट्रक्चर कौन बनाता है? ये मार्केट मेकर्स ही बनाता है, इनका असली काम यही है, ठीक है। और ये लोग बनाते ही इस वजह से कि आप लोग ट्रैप हो जाओ, आप लोग फंसो। अभी इसमें भी आप लोग बहुत सारा साइकोलॉजी है, वैसे तो ये उस पार्ट का नहीं है, तो लिक्विडिटी पार्ट का, फिर भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ शॉर्ट में। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, 80% लोग समझ रहे होंगे कि अब तो मार्केट और भी ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा लिक्विडेट किया, अब मार्केट ने इसका हाई को मान लो तोड़ दिया, तो यहाँ पर और भी लोग फंस जाएंगे कि अरे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। फिर मार्केट धड़ाम से नहीं आया, आस्ते आस्ते करते करते होप में, जो होता है ना, होप दे दिया है मार्केट कि अरे यार अभी तो ऊपर चला जाएगा, अभी तो ऊपर चला गया। ये होप तो सबसे बेकार है, ठीक है। आस्ते आस्ते करते करते मार्केट नीचे आया, फिर अब आधा से ज़्यादा जन को लगा कि अरे अब मार्केट नीचे ही जाएगा, तो मार्केट फिर इस जगह से कोई लिमिट ऑर्डर पड़ा होगा, ठीक है। वो तो एसएमसी का कॉन्सेप्ट में पता नहीं, आप लोग को बताया नहीं गया होगा। अगर आप लोग एसएमसी जानते हो कि लिमिट ऑर्डर कैसे देखते हैं, कि कहाँ पर बड़े ऑर्डर्स पड़े हैं, वो तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि बुक मैप से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। प्राइस लेटर से आप लोग देख सकते हो कि सबसे बड़ा ऑर्डर पड़ा कहाँ पर है, कहाँ से मार्केट रिवर्स कर ही सकता है। तो मार्केट पे फिर यहाँ से धीरे धीरे करते करते बाई हो गया। फिर जब यहाँ पर लिक्विडिटी इतना बन चुका था, इतना लिक्विडिटी जनरेट को, इतना लोग फंस चुके होप में कि मार्केट आधा से ज़्यादा जन, 80 जन ऊपर का तरफ, 50 जन नीचे की तरफ पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर आके उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, जिन लोगों ने ऊपर का तरफ सोचा था। अब फिर जिन लोगों ने नीचे की तरफ सोचा था, उनका यहाँ पर आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया, जहाँ तक लिमिट ऑर्डर था। फिर मार्केट ने एक शार्प मोमेंटम दे दिया। यही होता है असली, जब आप लोग बोलते हो कि अरे यार मार्केट तो मेरा एसएल हिट करके ही मार्केट मेरा टारगेट हिट कर दिया। एक्चुअली फंडा यही है, मार्केट को ये लोग डिज़ाइन ही इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो मार्केट मेकर्स का असली काम यही होता है कि कैसे ये लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, कैसे ये लोग लिक्विडिटी बनाते हैं। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो को स्किप करके पीछे जाके दोबारा देख लेना कि आप लोग से कुछ छूटे ना, ठीक है। बोलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हमको, मेरा जीभ कट गया ना, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी बोल रहे तो जल रहा है मेरा जीभ। चलो अब आते हैं एचएफटी फर्म्स के ऊपर, ठीक है। देखो एचएफटी फर्म्स दूसरा प्लेयर है, ठीक है। ये पहला था मार्केट मेकर, दूसरा था एचएफटी फर्म्स, तीसरा था रिटेल ट्रेडर, चौथा था सेंट्रल बैंक्स। जब दूसरा एचएफटी फर्म्स का काम यही होता है, पहले तो ये लोग कहते कहीं एक ऐसा कंपनी है जो कि एचएफटी फर्म्स ऐसा होते हैं, इसके बारे में मैंने पूरा का पूरा लॉन्ग वीडियोस बना दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है जाके जल्दी से जाके देख लो, ठीक है। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद जाके देख लेना। एचएफटी फर्म्स का काम यही होता है, काम बोले हैं। एचएफटी फर्म्स क्या करते हैं कि ये लोग एक ऐसा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। मैं शॉर्ट में एल्गो लिख दे रहा हूँ, एल्गोरिदम प्लस कंप्यूटर, ठीक है। वो लोग एक ऐसा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, ऐसा कंप्यूटर यूज़ करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है ना। वो जैसे कि हम लोग एक नॉर्मल कंप्यूटर, नॉर्मल एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, वो लोग इस तरीक़े से यूज़ नहीं करते। अभी मैंने प्राइस लेडर के ऊपर जब वीडियो बनाया था, आप लोगों को कुछ मैंने फ़ोटोज़ दिखाया था। जब अब हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के अंदर का जब मैंने फ़ोटोज़ दिखाया था, उस चीज़ को देखना, उन लोगों का कीबोर्ड भी देखना, कीबोर्ड में ध्यान देना कि उनका कीबोर्ड भी कुछ अलग ही डिज़ाइन का होता है, कुछ अलग ही टाइप का कीबोर्ड होता है उन लोगों का। ऐसा लगता है कि मतलब कुछ कलर्स दिया हुआ है यहाँ पर, कुछ कलर्स दिया, वो सब समझ तो नहीं सकता मैं। उनके साथ जब बैठूंगा, वो जब बात लीक होगा तब समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअली वो। सोचो उनका कीबोर्ड तक अलग होता है। तो स्क्रीन, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम और उनका इंटरनल कैबिनेट के अंदर जो सीपीयू पीपीयू वो सब कितना हाई लेवरेज का होगा।
हाई हाई लेवरेज बोलो, थोड़ा हाई अमाउंट का होगा, ठीक है। तो लोग एक ऐसा कंप्यूटर यूज़ करते हैं जो माइक्रो सेकेंड के अंदर माइक्रोज लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, माइक्रो सेकेंड के अंदर ऑर्डर पंच भी कर देता है, ठीक है, और कैंसिल भी कर देता है, ठीक है। ऑर्डर पंच भी कर देता है और ऑर्डर कैंसिल भी कर देता है। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है। इन लोगों का रोल क्या है? देखो, इन लोगों का रोल यही है कि मार्केट में बिड एंड आस्क के बीच टाइट स्प्लिट करवाना। क्या करवाना? बिड एंड आस्क के बीच टाइट स्प्लिट करवाना। अब टाइट स्प्लिट क्या है? टाइट स्प्लिट अभी मैंने आप लोगों को समझाया ही था टाइट स्प्लिट क्या होता है। मैं भी आप लोगों को समझा देता हूँ। टाइट स्प्लिट का मतलब ये होता है, टाइट स्प्लिट का काम ये होता है, बोलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार। टाइट स्प्लिट्स का मतलब ये होता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच का, ठीक है, बायर्स और सेलर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस को छोटा करना। इससे क्या होता है? आपको जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, सॉरी, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है वो आपको कम देना पड़ता है। मतलब जब आप किसी भी चीज़ को बाई करते हो तो वो ज़्यादा हाई अमाउंट पे आपको नहीं मिलेगा, वो कम प्राइस पे मिलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको कम पैसा देना पड़ता है। ज़्यादा लॉट भी खरीदोगे तो भी आपको उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा लॉट पे ज़्यादा अमाउंट देना नहीं पड़ेगा, तो कम देना पड़ता है। इनका काम यही है कि टाइट स्प्लिट करवाना, ठीक है। बायर्स और सेलर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कम करवाना। और कभी कभी क्या होता है, ये लोग लिक्विडिटी को, लिमिट ऑर्डर पे ये लोग लिक्विडिटी हंट भी कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे अचानक से मार्केट अच्छा खासा चल रहा है, कोई स्ट्रक्चर भी नहीं, आराम से जा रहा है, ठीक है, अचानक ही से मार्केट धड़ाम से आ गया। मतलब पूरा प्योरली मैनिपुलेशन जो होता है ना, मार्केट को मैनिपुलेट करना, धड़ाम से मैनिपुलेट करके फिर मार्केट ऊपर भी करेगा, ऊपर ही चला जाता है, ये ऊपर ही जाता है। लेकिन मार्केट पे जो इतना सारा एसएल हंट कर दिया, ये इन लोगों का यही काम है। ये मैंने अपने आंखों से लाइव देखा है, मतलब इनको करते हुए नहीं देखा है, मतलब मार्केट में ऑब्जर्व किया है कि ये लोग कैसे काम करते हैं। बहुत बार देखा, इंडियन मार्केट में भी देखा है कैसे मैनिपुलेशन करते हैं ये लोग, एचएफटी फर्म्स, और क्रिप्टो पेपर भी देखा है, अभी हाल ही फिलहाल में मैंने देखा था। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में होगा, इनका रोल यही है कि टाइट स्प्लिट करवाना। मार्केट मेकर्स का रोल एक्चुअल में है स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बनाना, पूरा तरीका से ऑपरेट करना, ठीक है। अब आते हैं रिटेल ट्रेडर के ऊपर। रिटेल ट्रेडर क्या है? देखो, रिटेल ट्रेडर यानी आप और मैं, हम जैसे छोटे ट्रेडर्स, ठीक है। एक सेकेंड, मेरा पोजीशन चल रहा है थोड़ा, ठीक है। अभी यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने ये पकड़ा है, ठीक है। यहाँ पर लिमिट देखो, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर था 4100 पर, ठीक है, 4110 प्राइस पर। ETH USDT का है। मैंने पकड़ा कितने प्राइस पर? 84 पर पकड़ा था, ठीक है, 84 पर पकड़ा था। काफ़ी हाई, ये वाला जो रेड कैंडल बना था काफ़ी स्पीड में आया था, तो 84 पर मेरा पंच हुआ, जो कि मेरा ही फ़ायदा हुआ, हमको कम प्राइस पे, चीप प्राइस पे मिला। यहाँ तक का मेरा एसएल है, लिमिट ऑर्डर यहाँ तक का था, 30 पॉइंट तक का एसएल लगाया मैंने। वैसे तो मेरा 10-15 ही पॉइंट कहलाएगा, बट मैंने यहाँ से ही जोड़ा है, ठीक है। जब 70 पे आएगा, 4070 पे, तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, ऐसे लगा ही दिया है। अभी देखते हैं, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हो गया। तो एक सेकेंड गैस। तो रिटेल ट्रेडर का मतलब ये होता है आप और मैं,
ठीक है। जो लिक्विडिटी टेकर होते हैं हम लोगों को कहते हैं लिक्विडिटी टेकर। क्या बोलते हैं बड़े प्लेयर्स हम लोगों को रिटेल ट्रेडर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं लिक्विडिटी टेकर। लिक्विडिटी ट्रेकर माने, अभी मैं आप लोग को समझा देता हूँ लिक्विडिटी ट्रेकर क्या होता है और हम लोग लिमिट ऑर्डर का क्या मतलब है। लिक्विडिटी टेकर मतलब हम लोग जो लिक्विडिटी ट्रेड अरे यार जीप की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग लिक्विडिटी टेकर ये है, टेकर का मतलब ये होता है कि लिक्विडिटी, मान लो कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट जब लिक्विडिटी बना रहा है, ये जो एक्यूमुलेशन हुआ यहाँ पर इस जोन पर, तो हम लोग इसी के अंदर लिक्विडिटी लेते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, लिक्विडिटी को लेते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? सॉरी दोस्तों, मतलब हम लोग कहाँ पे, हाँ रिटेल ट्रेडर पे ये जो मार्केट पे लिक्विडिटी बना है, हम लोगों को लिक्विडिटी ट्रेकर इस वजह से बोला जाता है क्योंकि हम लोग लिक्विडिटी को एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी कंज्यूम करते हैं। सॉरी, क्या करते हैं? एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी कंज्यूम करते हैं। लिक्विडिटी कंज्यूम करते हैं। अब एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी क्या है, समझो कि मार्केट का जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस है वो चल रहा है 100 रुपये पे, ठीक है। अब मार्केट पे सेलर्स जो है वो भी है 100 रुपये पे, और आपने खरीदा कितना? 100 रुपये पे। आपने कितने में बाई किया? 100 रुपये पे, ठीक है। प्राइस मार्केट पे भी 100 रुपये चल रहा है, सेलर 100 रुपये ही बैठे हुए, और आपने उस सेलर से खरीद लिया 100 रुपये पे ही, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी कंज्यूम करना। लिक्विडिटी टेकर मतलब हम लोग हमारे प्राइस से, हमारे अमाउंट से, जैसे मान लो आप 10,000 लगाते हो, 1 लाख लगाते हो, 10 लाख लगाते हो, या फिर 50 लाख लगाते हो, सब रिटेल ट्रेडर में ही आते हैं, 50 लाख तक के भी, उससे ऊपर का भी रिटेल ट्रेडर में ही आते हैं। तो हमारे प्राइस से मार्केट को इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है? इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग लिक्विडिटी क्या हुआ, हम लोग खुद ही लिक्विडिटी को ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप लोग ट्रेड पंच करते हो, जैसे कि अभी मैंने कहा कि मैंने अभी एसएल लगाया है, मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि यहाँ तक मार्केट मेरा एसएल होगा तो एसएल जाएगा। तो हम लोग जब लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, मार्केट में सीढ़ी बन गया है, ठीक है, और मेरा एसएल जो है यहाँ तक है। मेरा मान लो एंट्री मैंने यहाँ तक किया था, इस कैंडल से मैंने, एक जोन है, मतलब समझ लो इस यहाँ से मैंने, मेरा एंट्री हुआ, ठीक है, और इस जगह पर मेरा एसएल था। ये एसएल है मेरा, यहाँ तक मेरा ये वाला जो प्राइस है ये है लिमिट ऑर्डर, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और आप लोग हमेशा बोलते हो ना कि मार्केट हमेशा मेरा एसएल हिट हो के ही मार्केट मोमेंटम देता। तो मान लो मार्केट जब एग्जैक्ट यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ, मेरा मार्केट लिमिट ऑर्डर तक आके यहाँ पर ही मेरा लास्ट, मतलब समझ लो कि लास्ट लिमिट ऑर्डर यहाँ तक ही है रिटेल ट्रेडर का। आप पैसा तो मार्केट रिटेल ट्रेडर का ही खाने आइए ना। तो लिमिट ऑर्डर हिट करते ही मार्केट अपने फिर से वापस संग वहाँ नीचे चला गया। तो लिमिट ऑर्डर को जब हम लोग लगाते हैं तो हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ठीक है। हम लोग भी लिक्विडिटी को प्रोवाइड करते हैं कि जब यहाँ तक एसएल लगा रहता है तो आप लोग क्या बोलते हैं, यहाँ तक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। लिक्विडिटी पड़ा मतलब ये हम लोगों का एसएल है, तो हम लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी कहलाते हैं जब हम लोग लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग तो रिटेल ही ट्रेडर हैं, आप लोग हमारा काम तो समझ ही सकते हो। आप खुद रिटेल ट्रेडर हो तो आप अपने बारे में जानते ही होंगे कि आप क्या करते हो मार्केट में, ठीक है। अब बात आते हैं चौथे नंबर पर सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स यानी जैसे मान लो
यूएस में है फेडरल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक। बैंक्स, सॉरी बैंक्स नहीं, ओनली बैंक। ठीक है, हमारे इंडिया में क्या है? आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फुल फॉर्म लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, इतना तो पता ही होगा आप लोग को। तो इन लोगों का काम क्या है? ये लोग करेंसी पे इंटर करके मार्केट के लिक्विडिटी को स्टेबल रखते हैं करेंसी मार्केट में। यूएस हो गया डॉलर पे, ठीक है, हमारा इंडिया हो गया रुपीस पे, और सबका कंट्री का जो अलग अलग होता है बेसिकली डॉलर पे ही सब ग्लोबली पैसा भी चल रहा है। बट बहुत जल्दी हमारा ब्रिक्स आ जाएगा और हमारा जो डॉलर है, डॉलर चला जाएगा भीतर। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, सॉरी। तो मान लो जैसे भी फेडरल रिजर्व जेरम पॉल ने अभी रेट कट किया है, तो मार्केट वैसे पहले ही ऑल टाइम हाई पर था। ठीक है, मार्केट में अभी नीचे आया था, फिर मार्केट अचानक से ही थोड़ा ऊपर गया। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर गया, फिर अभी मार्केट देखो कहाँ पर पहुँच गया है। मैं आप लोग को लाइव दिखा देता हूँ, अभी दिखा दूंगा लाइव। ठीक है, तो ये समझो मार्केट आरबीआई सेंट्रल बैंक्स का काम ये होता है मार्केट पे लिक्विडिटी को स्टेबल रखने का, लिक्विडिटी को मेंटेन करने का। ये लोग अपने पॉलिसी से मार्केट के अपने करेंसी को स्टेबल रखते हैं। ठीक है, उस करेंसी के डिपेंड पे मार्केट को लिक्विडिटी मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा जेरोम पॉल ने अभी रेट कट किया है, तो रेट कट करने के बाद भी मार्केट यहाँ पे क्या किया, वैसे तो पहले से मार्केट ऑल टाइम हाई पर था, तो मार्केट ने यहाँ पर पूरा ये कवर कर दिया है, तो मार्केट यहाँ पर ज़्यादा हाई नहीं गया है। ठीक है, मार्केट पे लिक्विडिटी मेंटेन हो गया। जहाँ पर था मार्केट, जहाँ पर सबको लग रहा था अरे यार मार्केट इतना ऊपर चला गया, मार्केट पे सब लोगों ने बाई किया था, जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया था 3-4 महीना पहले, वहीं पर मार्केट वापस आ गया। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखना। यहाँ तक लिक्विडिटी पड़ा था, ठीक है, इस प्राइस तक, यहाँ तक मार्केट वापस आ गया। आई होप कि मेरा बातें आप लोगों को समझ। तो ये लोग कैसे करते हैं, ये लोग डायरेक्टली मार्केट पे पैसा नहीं लगाते अपना, ये लोग क्या करते हैं अपने पॉलिसी के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके एक स्पीच से ही मार्केट हिल जाता है, इनके पास इतना पावर है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। बट अभी मैं आप लोग को डायरेक्ट थियोरिकली दिखा देता हूँ। ईटीएच पे ही चलते हैं, पोजीशन भी तो ऑन ही है मेरा। वन डे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो मार्केट इस जगह से मार्केट काफ़ी अच्छा, एक सेकेंड, 4000 जो है, 4000, ये वाला जो प्राइस देख रहे हो ये वाला 4000, ठीक है ना, 4000 एक साइकोलॉजिकली नंबर है। इथेरियम के लिए 4000 बहुत होता है। 4000 पर मार्केट ने जैसे ब्रेक किया, सब लोगों ने इस जगह पर दबा के बाइंग किया हुआ है। ठीक है, मार्केट देख रहे हो एक ही दिन में कितना कवर किया, एक ही दिन का, ये वन डे का टाइम फ्रेम पे। ठीक है, एक कैंडल पे कितना कवर किया था मार्केट, 314 पॉइंट। फिर 2-3 दिन बाद इतना लंबा कैंडल, फिर यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, मार्केट पूरा एकदम ऑल टाइम हाई पर था। मार्केट फिर नीचे आया, फिर मार्केट ने मेंटेन किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट किया,
यहाँ पर मैं पकड़ता, ठीक है, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक पूरा का पूरा होल्ड करता, लेकिन यहाँ पर मैंने इस वजह से नहीं पकड़ा था कि लिमिट ऑर्डर थोड़ा सा खाली मेरा ऊपर था, ठीक है, 80 पैसे पे था, 47780 पर था। अगर यहाँ तक मार्केट आता, यहाँ से लेके मैं पूरा यहाँ तक होल्ड करता, इस जगह तक, तगड़ा प्रॉफिट होता, तगड़ा से शॉर्ट सेलिंग करता है, खतरनाक प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पर मार्केट आया नहीं, इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि बुक मैप में जो लिमिट ऑर्डर दिया रहता है वो कभी कभी उस जगह तक ना पहुँचने से पहले ही मार्केट अपना मोमेंटम दिखाने लगता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर मार्केट आप देखोगे तो इस टाइम पर मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ था, ठीक है। मेरा एसएल हिट तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने तो बाइंग का पोजीशन बनाया था, तो मार्केट पहले से ही मैं इस जगह पे बाई किया था, फिर भी मैंने एसएल लगा के ही चला था। ये देखते हैं क्या होता है। एसएल नहीं लगाया था मार्केट में, यहाँ तक का ही मेरा स्टॉप लॉस था, लेकिन मार्केट में यहाँ तक पहुँच गया तो मैंने अपना प्रॉफिट निकाल के ख़त्म कहानी। ये पोजीशन वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखोगे ऑल टाइम हाई से मार्केट पूरा का पूरा कवर कर दिया, मार्केट फिर से उसी प्राइस पर आ गया है, ठीक है। अब मार्केट इस जगह से लिक्विडिटी जनरेट करके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अभी मेरा पोजीशन ऑन, तो यहाँ तक ही पोजीशन ऑन है, लिमिट ऑर्डर भी यहाँ तक है, एसएल तो लगा ही हुआ है। बार बार बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक चीज़ आपको समझ में आएगा, सेंट्रल बैंक अपने पॉलिसी के हिसाब से मार्केट को हिलाता है, ठीक है। क्या करता है, अपने पॉलिसी के हिसाब से मार्केट को ये लोग हिलाते हैं। तो दोस्तों लिक्विडिटी को समझना ही मार्केट का एक असली एज है, ठीक है। मार्केट मेकर्स, एचएफटी फर्म्स, रिटेल ट्रेडर, सेंट्रल बैंक्स, इन सब को मिला के ही बनता है इकोसिस्टम। क्या बनता है, इको सिस्टम, ठीक है। ट्रेडिंग की दुनिया का इकोसिस्टम बनता है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का। तो अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। और नीचे कमेंट में डाको भी लिख देना और अपना पर्सनल फीडबैक भी दे देना। और ये भी बता देना कि इन चारों में से आपको क्या लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।